सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा इंश्योरेंस का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप अपनी बाइक का एक्सीडेंट होने के बाद में पूरा इंश्योरेंस वगैरह क्लेम कर सकते हो। तो इसका जैसे कि आप सभी को पता है, आपने थंबनेल में भी देखा था, इस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, बट अभी ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैं सारी की सारी आपको क्लिप दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या नुकसान हुआ था, A to Z सारी चीज़ें, और इसका मुझे कितना टाइम लगा इस बाइक को वापस आने में कंपनी से, कितने दिन बाद जाके इसका इंश्योरेंस पास हुआ, कितना इसके अंदर टोटल खर्चा आया, क्या क्या प्रोसेस था, सब चीज़ें। सो गाइस, ये खड़ी है अपनी बाइक और इसका पूरा काम हो चुका है और अब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं डली है। तो सबसे पहला तो जो इसके अंदर काम हुआ है वो इसकी हैंडल रोड, ये पूरी की पूरी हैंडल की रोड जो है इसकी टेढ़ी हो गई थी, तो ये रोड डली है। और ये वाला जो इनर है ये टूट गया था, ये वाला भी टूट गया था, टंकी पे यहाँ पे डेंट थे दो, ये वाला साइड का पूरा आउटर इसका टूट चुका था। मैं ऊपर स्क्रीन पे वीडियो चला दूंगा, एक इधर का भी, ठीक है, और एक ग्रैबर, और इसका पिछला जो ये वाला इंडिकेटर है ये भी टूट गया था। तो इसके अंदर टोटल जो एक्सपेंस आया है इंश्योरेंस का वो है 36,000 के आसपास, जिसके अंदर से मेरे लगे हैं पूरे 10%। और इंश्योरेंस वालों ने सबसे पहले जो है पैसे मुझसे ही लिए थे, क्योंकि क्या कहते हैं, उनका रूल ये है इंश्योरेंस वालों का कि पहले कस्टमर पे करता है, फिर उसके बाद में रिटर्न आ जाते हैं। जो बाइक के सारे पैनल्स हैं इनका, पहली बात तो इन्हें पास होने में जो है ना इंश्योरेंस में, जब मैं एक्सीडेंटल में गया तो इसको पास होने में पूरा 1 हफ्ता लगा था। 1 हफ्ते बाद में सर्वेयर वाला आया, उसने इसको चेक करा पूरा का पूरा, फिर उसके बाद में उसने पास करा था। तो जो इसकी टंकी है उसकी पूरी की पूरी टंकी को, सब चीज़ों को उसने चेक करा। टंकी पे एक छोटा सा मतलब 2 डेंट थे, तो उसने वो पास करने के लिए मना कर रहा था कि नई टंकी नहीं डलेगी, ये आपकी जो टंकी है रिपेयर होगी। जो कि KTM वालों का रूल है कि टंकी वगैरह और कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यू डलती है, और रिम वगैरह ये सब चीज़ें न्यू डलती हैं, ये रिपेयर नहीं होती हैं। तो KTM वाले ने बोल दिया था कि आपको चेंज करानी पड़ेगी सर्वेयर वाले से। तो सर्वेयर वाले ने कहा था कि ठीक है, इसका न्यू डाल दो, और फिर उसके बाद में वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसने पास नहीं करा था टंकी का, जिस वजह से मेरी बाइक पूरे 1 हफ्ते और खड़ी रही। और मेरा इंश्योरेंस हुआ था यूनाइटेड से, जो इसमें काम करा रहे थे रंजन सर KTM के, उन्होंने उसको 1 हफ्ते तक लगातार कॉलें करी कि सर इसका टंकी का पास तो डालो, तभी तो इसकी टंकी आ पाएगी KTM से। फिर उसने जाके 1 हफ्ते बाद टंकी पास करी, उसके बाद में टंकी इसके ऑर्डर पे लगी, जबकि सारा का सारा सामान इसका ऑर्डर होकर आ चुका था। फिर जो इसका काम स्टार्ट करा, उन्होंने पूरी की पूरी बाइक खोली और इनर आउटर दोनों चीज़ें, सब चीज़ें चेंज करी। और जो इसका सारा का सारा सामान था, मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो अटैच कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। इसका जितना भी सामान था सारा का सारा उन्होंने न्यू डाला, लेकिन इसके अंदर जो है ना फिटिंग में उन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाले करे हैं KTM वालों ने। जैसे कि देख सकते हो, इस साइड से प्रॉपर फिट है, ठीक है, पर इस साइड से इसका जो ये पैनल है ये सही से बैठा हुआ नहीं है, यहाँ से इतना गैप है इसके अंदर ये रहा, और उस साइड नहीं है, और यहाँ पे टंकी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर न्यू डल चुकी है, ठीक है। और जो इसका पुराना सामान था सारा का सारा, तो इसकी टंकी वगैरह उन्होंने तोड़ी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टंकी पे उन्होंने हथौड़े बजाए। लेकिन इसका जो आउटर है ना, ये वाला पैनल, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसको तोड़ने में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, और ये पूरा उसने मोड़ा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, बट ये उससे टूटा नहीं। एंड में उसने इसके नक्के तोड़ दिए कि रीयूज़ ना हो पाए। कि इंश्योरेंस वालों का रूल होता है, कुछ भी पार्ट चेंज हो रहा है तो उसको डैमेज करना होता है, ताकि वो किसी और बाइक में यूज़ ना हो सके। इस चक्कर में KTM वालों को पूरे के पूरे पार्ट्स इसके जो है ना डैमेज करने पड़ गए थे। और फिर उसके बाद में मेरी बाइक पूरी की पूरी 30 दिन बाद में मुझे मिली, जिसके अंदर मुझे पेमेंट भी करनी पड़ी थी। टोटल जो इसके अंदर काम हुआ था सारे पैसे मुझे देने पड़े थे, 36,000 रुपये के आसपास में उन्होंने दिए थे, जिसके अंदर से 10% उन्होंने काट के मुझे पैसे रिफंड करे थे, और वो पैसे मेरे अकाउंट में आए थे 10 दिन बाद में। अभी आप लोग बाइक का लुक देख सकते हो, बिल्कुल न्यू हो गई है। उन्होंने न्यू इनर डाल दिया है, आउटर डाल दिए, साइड के दोनों पैनल न्यू डाल दिए, टंकी न्यू डाल दी है, हैंडल की रोड भी न्यू डाल दी, और बाकी जो पुराना इसका सामान था सब डैमेज कर दिया था। तो अगर आप लोग इंश्योरेंस में बाइक देने की सोच रहे हो ना, तो उसके लिए पहले आपको एक थिंकिंग बना के रखनी पड़ेगी कि हाँ, आपकी बाइक जो है ना 20-25 दिन के अंदर आएगी, इससे पहले आपकी बाइक नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि फास्ट इंश्योरेंस का काम हो जाए, तो उसके लिए आपको किसी प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब इंश्योरेंस कराया था तो KTM वाले ने मुझसे कहा था कि इसका प्राइवेट कर रहा हूँ, लेकिन उसने गवर्नमेंट इंश्योरेंस कर दिया था यूनाइटेड से, जबकि मैंने उसको पेमेंट भी दी थी, और उससे मैंने बोला भी था कि प्राइवेट कंपनी से कराना। तो अब जो मैं इसका रिन्यू कराऊंगा वो कराऊंगा ICICI से, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से इसका इंश्योरेंस रिन्यू कराऊंगा, क्योंकि उसमें जो है ना इंश्योरेंस जल्दी इसका पास हो जाता है। करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। और आगे भी इन फ्यूचर में काफ़ी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हो कमेंट के अंदर कि किस टाइप की, किस टॉपिक पे क्या वीडियो बना के अपलोड करूँ, तो मैं उस हिसाब से चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।